का जो यहाँ में आप प्रोग्राम एक रखा था उसका बारे में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बता दें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी मीडिया वालों को जो भी आज यहाँ पे आए हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये एक्चुअली इट्स रूटीन एक्टिविटी जो किसी भी अस्पताल में, स्पेशली जनरल हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। दिस वाज अ रूटीन एकेडमिक एक्टिविटी। जो भी हम इन फ्यूचर जो प्रॉपर्ली डेवलप्ड और प्रॉपर्ली इक्विप्ड इमरजेंसी केयर सेंटर जो नया बिल्डिंग में होंगे, उसमें जो जो ज़रूरत पड़ेंगे उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स सभी को एक प्रकार का ट्रेनिंग इम्पार्ट करने की प्रैक्टिस किया है, आज कोशिश किया है। और उसके लिए हम रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दिबाकर पीनिया जो कि सीनियर स्पेशलिस्ट है, फॉरेंसिक साइंस स्पेशलिस्ट है, ट्रिम्स में पोस्टेड है करेंटली, एंड ही हैज़ बीन काइंड इनफ to come over to Zero to help us learn few things। और दूसरा जो रिसोर्स पर्सन है आज हमारे साथ जो बैठा है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मी, डॉक्टर हागे तक्कर जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एंड ही इज़ ऑल्सो द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इमरजेंसी केयर सेंटर। इन दो ऑफिसर्स ने मिल के आज सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दिया है ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि इमरजेंसी केयर सेंटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल में फॉलो किया जाना चाहिए उसके बारे में। और दूसरा जो है मेडिको लीगल केसेस, किस तरह से जो अस्पताल में मेडिको लीगल केसेस जो आते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस। So these in short were the activities that we conducted today, and both the resource person they had put in a lot of hard work in preparing for this training cum interaction session, and we are grateful and thankful to them। and बाकी जितने भी हमारे स्टाफ गहता का जनरल हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं उन्हें भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर सच होलसम एंड होल हार्टेड पार्टिसिपेशन जो, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन वी हैव हैड टुडे। थैंक यू सर। पहले हमने देखा कि यहाँ पे पोस्को और ये जो टीनेज प्रेगनेंसी है उसके बारे में भी यहाँ कुछ किया जा रहा था, वो बात डिस्कशन किया जा रहा था सर। पहले का कंपेयर में कि अभी ये केसेस कुछ ज़्यादा बढ़ गए। रिपोर्टिंग एक तरह से आप बढ़ गया कह सकते हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अवेयरनेस लेवल अमॉन्ग द पब्लिक विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर इशू। तो यस, एक तरह से आई थिंक नंबर ऑफ केसेस दैट कम्स टू द फोर may have increased slightly। और सर जैसे कि अभी ये गहता का जनरल हॉस्पिटल का जो अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अभी यहाँ में क्या एड होगा और क्या क्या कुछ लेके आएगा यहाँ पे नया हॉस्पिटल में? नया हॉस्पिटल में देयर विल बी मेनली वहाँ पे होंगे OPD ब्लॉक, फार्मेसी रिसेप्शन ब्लॉक्स रहेंगे, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का ब्लॉक रहेगा, OT डेडिकेटेड OT ब्लॉक होंगे, एंड देन आपका पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम्स, डेडिकेटेड ICU, देन डेडिकेटेड ICU इंक्लूडिंग हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, एंड देन डेडिकेटेड इमरजेंसी केयर सेंटर, एंड ऑल्सो ऑन द ग्राउंड फ्लोर देयर विल बी डायग्नोस्टिक सेक्शंस जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह और बाकी अन्य जो टेस्ट अस्पताल में जो होते हैं उनका सुविधा की प्रावधान किया जाएगा। तो सर ये क्या अगर ये नया बिल्डिंग बन जाएगा, ये जो कोरोना हॉस्पिटल है फंक्शनल रहेगा या इसमें भी कुछ? यस, इट विल एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट। से फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, CT
CT स्कैन को इंस्टॉलेशन करने में भी काफ़ी मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है, एंड उसको निकाल के फिर शिफ्टिंग कराना भी इट्स अ बिग इशू. सो एटलीस्ट फॉर सम टाइम वी मे हैव टू कंटिन्यू CT स्कैन. वो एक उदाहरण दे रहा हूँ. और भी बाकी कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे डायलिसिस इमीडिएटली वहाँ पे हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायलिसिस का प्रावधान यहाँ में किया हुआ है. एंड इट शुड नॉट बी अ बिग इशू बिकॉज दोनों फैसिलिटीज़ रास्ते के बहुत आइदर साइड में ही लोकेटेड है, एंड इट्स नॉट वेरी फार ऑफ. और सर ये जो आपके पास प्रोग्राम रखा गया था, ये ईयरली ऐसे करता है कि कुछ मंथ्स का बाद ऐसे मीटिंग या प्रोग्राम किया जाता है? एग्जैक्टली द टाइमलाइन इज़ नॉट फिक्स्ड. तो इस पर कभी कभार प्लान करने के बावजूद भी समय पे हो नहीं पाता है कई कारणों से. तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सिचुएशन वी try to conduct such activities, academic activities from time to time. सर आज की मीटिंग में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जिसको सीरियसली कवर करना चाहिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं एंड नर्सिंग ऑफिसर उन लोगों के लिए? Yes, ma'am. All the points that were discussed during the entire training period are all important. In fact, many of them I may not be able to share you the details because most of them are technical. So one can very safely say that the entire gamut of discussions are very important. Thank you. Thank you once again.